नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो तगड़े एसयूवीज का कंपैरिजन, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और महिंद्रा की एक्सयूवी 500। माना कि दोनों अलग सेगमेंट्स की है लेकिन दोनों एसयूवीज है। एक का रोड प्रेजेंस, रिलायबिलिटी, स्पेस और ब्रांड वैल्यू बढ़िया है तो दूसरी अपनी देसी मिड साइज एसयूवी है जो अंदर से लग्जरियस है, फीचर्स से भरी हुई है। महिंद्रा के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस इंजन के साथ आई है और एक केपेबल 7 सीटर भी है। लेकिन मेन सवाल तो यह है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डालें। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हम आज देंगे आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, वो भी सही कारणों के साथ, जहां हम दोनों के इंजन्स, गियर बॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा एक 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 176 एचपी जो आता है 3400 आरपीएम पे और टॉर्क है 420 एनएम जो आता है 1400 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर महिंद्रा के XUV 500 के साथ की जाए तो XUV 500 का जो BS6 कंप्लायंट 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है वो कम पावर देता है फॉर्च्यूनर से लगभग 21 एचपी से, जो फॉर्च्यूनर के मुकाबले लगभग 350 आरपीएम के पहले ही आ जाता है, जो अगर देखा जाए तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा तो फर्क जरूर पड़ता है। और तो और XUV 500 का ये इंजन एक ऐसे टर्बो के साथ आता है जो अब मैकेनिकली कंट्रोल्ड नहीं रहा एनीमोर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड जरूर है, जिससे प्रिसीजन तो बढ़िया मिलता ही है, लेकिन इसकी वजह से इंजन का लो आरपीएम रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है। और XUV 500 में आपको टर्बो का बूस्ट माइल्डली महसूस होगा लगभग 1400 आरपीएम से लेकर 1750 आरपीएम तक, जहाँ पे इसका पीक टॉर्क आता है जो फॉर्च्यूनर के मुकाबले लगभग 60 एनएम से कम है और वो लगभग 350 आरपीएम के बाद आता है। ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट कर रहे हो तब, यानी कि फॉर एग्जांपल सिग्नल से निकलते हो। दोस्तों टोयोटा ने एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया है उनके फॉर्च्यूनर में, जिसका एयर माइलेज है 14.24 kmpl, जो XUV 500 के 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के एयर माइलेज के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कम है लगभग 1 kmpl से। और दोस्तों XUV 500 में जो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आता है उसका माइलेज भी यही है और इसीलिए दोनों का अगर हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको सालाना लगभग 8,000 रुपयों का ज्यादा खर्च आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 650 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि XUV 500 हर महीने लगभग 8 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि फॉर्च्यूनर। और तो और अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो XUV 500 पे आपको लगभग 6,500 रुपयों का ज्यादा खर्च आएगा। दोस्तों फॉर्च्यूनर में एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी आता है और मजे की बात यह है कि टोयोटा ने इंजन तो वही रखा है लेकिन उसको थोड़ा सा ट्यून करके उसका टॉर्क 30 एनएम से बढ़ाया है, जिसकी वजह से XUV 500 का टॉर्क यहाँ कम पड़ जाता है लगभग 90 एनएम से। और महिंद्रा ने उनका एसेंस सोर्स्ड 6 स्पीड ऑटोमेटिक अभी तो स्थगित कर दिया है जो प्रोबेबली अगले साल आएगा। फिर भी फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक और XUV 500 के मैनुअल गियरबॉक्स की एयर माइलेज की तुलना अगर की जाए तो फॉर्च्यूनर का माइलेज कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 kmpl से भी कम है और वैसे भी दोनों के सिटी के रनिंग के खर्चे में भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट में फर्क वही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों XUV 500 में अभी तो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, लेकिन फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट में 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शंस आते हैं, यानी कि रेयर व्हील ड्राइव्स और चारों व्हील्स ड्राइव्स के ऑप्शंस, जो एक डायल से आप मोड स्विच कर सकते हो और वो भी टोयोटा के दमदार इंजन से। और तो और 4x2 जैसे ही 4x4 में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक में आप सीक्वेंशियल मैनुअल विद पेडल शिफ्टर्स यूज कर सकते हो और इसीलिए ये फॉर्च्यूनर का सबसे पॉपुलर वेरिएंट है, नो डाउट।
और पता है इन ऑप्शंस का बेस्ट पार्ट क्या है? इनका माइलेज। जी हाँ, इन सारे ऑप्शंस का माइलेज वही रहेगा, लेकिन मेनली आपको अगर ऑफ रोडिंग करना हो तो फॉर्च्यूनर का ये डीजल 4x4 मैनुअल एक अच्छा डील है। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल और 4x4 सिस्टम आपको ऑफ रोडिंग में बहुत काम आएगा। फॉर्च्यूनर में आपको लो रेंज गेयर्स यानी कि 2 लो और 4 लो भी मिल जाएंगे, जिसमें टॉर्क डिलीवरी इंस्टेंट है पत्थर, चढ़ानों या कीचड़ से निकलते वक्त। ऑफ रोडिंग करते वक्त अगर गाड़ी क्रॉस एक्सेल भी करे तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ग्रिप देने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों नथिंग कम्स फॉर फ्री और इसकी भी एक प्राइस है। चलिए देखते हैं इन दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करके। इनकी प्राइसेस की अगर तुलना की जाए तो फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 36.3 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 40.7 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। और मेनली XUV 500 की तुलना में, जिसमें फॉर्च्यूनर के उतना ही वेरिएंट्स आते हैं, तो फॉर्च्यूनर की बेस डीजल मैनुअल मॉडल आपको XUV 500 से महंगी पड़ेगी लगभग 20 लाख रुपयों से। जी हाँ, और इनकी अगर टॉप एंड डीजल की बात की जाए तो आपको वहाँ भी XUV 500 आपको सस्ती पड़ेगी 19 लाख रुपयों से। इन डिफरेंसेस में दोस्तों आप एक ब्रांड न्यू टॉप स्पेक नेक्सॉन की डीजल वेरिएंट भी खरीद सकते हो और फिर भी 5 लाख रुपए बच जाएंगे। और दोस्तों हमने अभी तक तो फीचर्स की बात भी नहीं की, तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों क्योंकि फॉर्च्यूनर अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पाती है कंपैरेटिवली, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स भी उसी प्रकार से दिए हैं टोयोटा ने। जैसे कि फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा DAC यानी कि डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, जो आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जब ट्रैक्शन कम हो तब ये फीचर फॉर्च्यूनर को स्किड होने से बचाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फॉर्च्यूनर में ब्रेक असिस्ट, एक एक्स्ट्रा एयरबैग मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेयर फॉग लैम्प और आपको WIL कॉन्सेप्ट फ्रंट सीट्स भी मिलेंगे, यानी कि जो ऐसे डिजाइन के फ्रंट सीट्स है जो पैसेंजर के हेड और चेस्ट को कुशनिंग देते हैं लो स्पीड एक्सीडेंट्स में, स्पेशली जब पीछे से कार को धक्का लगे तब। फिर फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा सीक्वेंशियल शिफ्ट और पेडल शिफ्टर्स, जो सिर्फ ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। और फिर आपको मिलेंगे 2 एक्स्ट्रा स्पीकर्स और ड्राइव मोड जाएंगे, इको और पावर। लेकिन दोस्तों XUV 500 में भी कुछ कम फीचर्स नहीं आते। उसमें आपको ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, रेन सेंसिंग वाइपर, रेयर विंडो वॉशर और मेनली सनरूफ भी मिलेगा। दोस्तों जब डायमेंशंस की बात आती है तो फॉर्च्यूनर XUV 500 से लगभग 8 इंच से लंबी है, लेकिन XUV 500 लगभग 1.5 इंच से चौड़ी है फॉर्च्यूनर से, और फॉर्च्यूनर लगभग 2 इंच से ऊंची है। लेकिन इन सब चीज़ों का दोस्तों मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। दोस्तों टोयोटा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 फॉर्च्यूनर पे 20,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसके लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। चलिए देख लेते हैं। पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। सिटी यूज के हिसाब से दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक ऑटोमेटिक चाहिए, और वहाँ फॉर्च्यूनर तो आपको बिल्कुल सूट होगी। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आपको फीचर से भरी हुई स्पेशियस और बड़ा सा कैबिन चाहिए और 7 सीटर वो भी, और आप पहली बार अगर SUV ले रहे हो तो XUV 500 डेफिनेटली सूट होगी। लेकिन सर्विस कॉस्ट का फर्क तो आपने देख ही लिया है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फॉर्च्यूनर एक बुरा ऑप्शन है। आपका अगर बजट थोड़ा अच्छा खासा हो, अगर आप ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो या लेट्स से लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हो, तो वहाँ फॉर्च्यूनर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि अननोन अनप्रिडिक्टेबल रास्तों पे फॉर्च्यूनर एक केपेबल SUV हर घड़ी साबित हो सकती है। और तो और दोनों में से आपको फॉर्च्यूनर पे थोड़ा बेहतर रीसेल वैल्यू भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा XUV 500 के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।